स्ट्रेस होना हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। हल्का स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है ताकि हम चैलेंजेस का सामना कर सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो यह हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक सर्टेन लेवल के बाद स्ट्रेस आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है और आप ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगते हैं? दरअसल स्ट्रेस हमारी बॉडी और ब्रेन पर गहरा असर डालता है और इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेस के टाइप्स, कॉजेज़, सिम्टम्स और ब्रेन पर इसका असर। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी तब महसूस करती है जब हम किसी चैलेंजिंग या डिमांडिंग सिचुएशन का सामना करते हैं। इसे आप बॉडी की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कह सकते हैं, जो हमें मुश्किल हालात से निपटने में मदद करता है। जब हम किसी खतरे या चुनौती का सामना करते हैं तो बॉडी कुछ हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करती है, जिससे हम अलर्ट और फोकस्ड महसूस करते हैं। स्ट्रेस कभी कभी मददगार हो सकता है, जैसे जब हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है या किसी डेडलाइन को मीट करना होता है। लेकिन जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे और इसे मैनेज न किया जाए तो यह हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। स्ट्रेस के असर से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, डाइजेशन ख़राब हो सकता है और कई बार यह आपके मूड और बिहेवियर पर भी असर डालता है। क्या आपको पता है कि स्ट्रेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं? जी हाँ, स्ट्रेस के कई टाइप्स होते हैं और हर एक का हमारी बॉडी और माइंड पर अलग असर पड़ता है। आइए अब हम एक एक करके इन टाइप्स को समझते हैं। 1. अक्यूट स्ट्रेस। यह शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है जो किसी स्पेसिफिक चैलेंज या इवेंट के दौरान महसूस होता है। इसके सिम्टम्स टेम्परेरी होते हैं और सिचुएशन के ख़त्म होते ही ये गायब हो जाते हैं। 2. एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस। यह स्ट्रेस उन लोगों में देखा जाता है जो बार बार स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर जल्दी एंग्शियस या स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। 3. क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है और अक्सर ऐसे कारणों से होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या ट्रबल्ड रिलेशनशिप्स। यह स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस का आपकी ब्रेन पर भी गहरा असर पड़ता है? जी हाँ, लंबे समय तक रहने वाला क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे दिमाग के कई महत्वपूर्ण हिस्सों की फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकता है, जैसे 1. हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस हमारी मेमोरीज और इमोशंस को कंट्रोल करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस हिपोकैम्पस के साइज को श्रिंक कर सकता है, जिससे मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 2. एमिगडाला। एमिगडाला फियर और एंग्जाइटी जैसे इमोशंस को रेगुलेट करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण यह ओवर एक्टिव हो सकता है, जिससे ज़्यादा एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स का खतरा बढ़ जाता है। 3. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार होता है। स्ट्रेस की वजह से इसका कामकाज बाधित हो सकता है, जिससे इम्पल्सिव डिसीजंस और पुअर जजमेंट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस के लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है। स्ट्रेस के सिम्टम्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, जैसे 1. फिजिकल सिम्टम्स। स्ट्रेस का सबसे पहले असर आपके शरीर पर पड़ता है। आप हेडेक्स, मसल टेंशन और पेट से जुड़ी समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ ही फैटीग और इंसोम्निया, नींद न आना जैसी समस्याएं भी आम हैं। लंबे समय तक स्ट्रेस आपकी हार्ट रेट बढ़ा सकता है और आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है। 2. इमोशनल सिम्टम्स। स्ट्रेस आपके इमोशंस को भी अफेक्ट करता है। मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी के बढ़ते लेवल से ये जाहिर हो सकता है। आप खुद को हर छोटी चीज़ के लिए परेशान महसूस करेंगे और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। 3. बिहेवियरल सिम्टम्स। स्ट्रेस का असर आपके बिहेवियर पर भी पड़ता है। आप ज़्यादा या कम खाने लगते हैं, नींद की समस्या होने लगती है और कई बार लोग अनहेल्थी कोपिंग मैकेनिज़म्स जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग का सहारा लेते हैं। सोशल विथड्रॉवल और प्रोक्रेस्टिनेशन भी आम बिहेवियरल चेंजेस हैं। स्ट्रेस के कई कॉजेज़ हो सकते हैं और इनमें से कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं, जैसे 1. किसी करीबी की बीमारी या मृत्यु। 2. शादी, सेपरेशन या डिवोर्स जैसी लाइफ चेंजेस। 3.
फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जैसे डेट या अनएम्प्लॉयमेंट। 4. नई जगह पर मूव करना या जॉब लॉस। 5. पेरेंटिंग से जुड़ी चैलेंजेस या बच्चे का जन्म। 6. रिटायरमेंट या मेजर करियर ट्रांजिशंस। इनमें से कोई भी फैक्टर स्ट्रेस को ट्रिगर कर सकता है और हर व्यक्ति की रिएक्शन अलग हो सकती है। कुछ लोग इन सिचुएशंस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जबकि कुछ के लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है। अब आपने समझा कि स्ट्रेस आपके बॉडी और ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है। हमारे साथ बने रहें। हम अपनी अगली वीडियो में स्ट्रेस को मैनेज करने के इफ़ेक्टिव तरीकों पर चर्चा करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सही टेक्निक्स सीखना ज़रूरी है ताकि आप इसे हेल्थी तरीके से हैंडल कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम्स को महसूस कर रहे हैं तो स्ट्रेस को नज़रअंदाज न करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएं। और हाँ, अगली वीडियो में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसे मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इस कॉमन इशू के बारे में जागरूकता फैला सकें, जिसका सामना हम सभी कभी न कभी करते हैं।